तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ममता कुलकर्णी की। बॉलीवुड में चर्चित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद गृहस्थ जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वह महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के सारे सुखों को, सारे मार्गों को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का ये नियम होता है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन काफ़ी विवादों से भरा हुआ था। 2013 में ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहते हैं कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो वर्ष 2000 से 2024 तक भारत से दूर रहीं। ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को फ़ोन करके डायरेक्ट फिल्म निर्माता को फ़ोन कराया था। वर्ष 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फ़ोटोशूट भी कराया था, जिस पर दुनिया भर में काफ़ी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान रह गए। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को ख़त्म करना जरूरी नहीं होता है। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना है और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रहेंगी। इससे उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं जीना पड़ेगा और ना ही इस तरह से सन्यासी बनकर रहना पड़ेगा। कई चर्चित और हिट बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी लंबे समय से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर है। उनका मन अध्यात्म में रम चुका है। फिलहाल वह देखिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने भारत आई हैं। ममता कुलकर्णी का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में आने से पहले ममता का नाम पद्मावती हुआ करता था। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंच गई ममता कुलकर्णी को संन्यास की दीक्षा दे दी गई है। अभिनेत्री ने अपना नया नाम रख लिया है। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं। महाकुंभ पहुंची ममता कुलकर्णी ने संगम घाट पर अपने हाथों से पिंडदान किया। ममता को पट्टाभिषेक किया गया। ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। जूना अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आजकल किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी एक्टिव रहती है। उन्होंने महाकुंभ की कई वीडियो और तस्वीरों को साझा किया, जिसमें वह भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधुओं के साथ खड़ी नजर आई। ममता कुलकर्णी ने बताया कि वह मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान करेंगी। उसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और वहीं अयोध्या धाम भी जाने की योजना है। ममता कुलकर्णी ने यही बताया कि वे अपने माता पिता का पितृ तर्पण भी करेंगी। ममता कुलकर्णी लगभग 25 साल के बाद इंडिया लौटी हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपने आप को साध्वी बना दिया है। किन्नर अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर संन्यास की इच्छा जताई थी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी मुलाकात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कराई। आश्रम में उन्होंने 7 घंटे की तपस्या की। उसके बाद उन्हें हरी झंडी मिल गई और ममता के संन्यास की दीक्षा शुरू हो गई। साधु संतों की देखरेख में उन्होंने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तक तपस्या कर खुद का पिंडदान किया। शाम को संगम तट पर अपना पिंडदान करने के बाद उन्होंने गंगा की लहरों में डुबकी लगाई। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की दीक्षा पूरी की गई। 2 घंटे तक आचार्य और पुरोहितों ने उनकी संन्यास दीक्षा की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गंगाचार्य, गर्गाचार्य, मुचकुंद और पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी
की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। ममता को देखिए विशेष मंत्रों से रुद्राक्ष की माला पहनाई गई, उन्हें शंख से दुग्ध स्नान कराया गया, उन्हें भगवा वस्त्र पहनाए गए, अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उनका पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान लगातार मंत्र और चारण होता रहा, उन्हें 15 मालाएं पहनाई गई हैं। इसके बाद ममता ने किन्नर और जूना अखाड़े के संतों का आशीर्वाद लिया और उसी अखाड़े की प्रमुख किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कुलकर्णी कई बार भावुक हुई। यादों में जिंदगी की पुरानी रील गुजरी तो आंखों में भी आंसू छलक आए। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंवर के साथ दिखी और इस दौरान उन्होंने जनता को आशीर्वाद भी दिया। तो आप लोग जानना चाहते हो कि महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता क्या करेंगी और कहाँ रहेंगी और क्यों उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना। आप लोगों को बताते चलें कि ममता कुलकर्णी के धार्मिक गुरु चैतन्य गगन गिरी महाराज 23 साल पहले ममता ने उन्हीं के आश्रम में दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गगन गिरी महाराज का आश्रम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है। ममता के गुरु के संबंध जूना अखाड़ा से भी हैं। ऐसे में ममता ने जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि लेने के बजाय किन्नर अखाड़ा की चुना, ये सोचने की बात है। इसके पीछे ममता की पिछली जिंदगी हो सकती है। तो चलिए, ये थी ममता कुलकर्णी के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।